राजनीति चाहे देश में हो या विदेश में, कहते हैं कि यहाँ दोस्त या दुश्मन सब अपने अपने हितों के लिए बनते हैं। अब इसका ताजा उदाहरण हाल ही में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा पेश किया गया। उन्होंने एक नया संशोधन बिल पारित किया है। इस संशोधन के तहत भारत को काटसा के तहत कुछ छूट दिए जाने की बात की गई है। यहाँ खास बात यह है कि साल 2020 में इसी एक्ट के तहत अमेरिका तुर्की पर कुछ प्रतिबंध लगा चुका है और अब अमेरिका भारत को छूट देने की बात कर रहा है। ऐसे में ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि अमेरिका आखिर इंडिया के सामने क्यों झुक रहा है। आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका ज्ञानी पोस्ट पर। सबसे पहले जानते हैं कि काटसा है क्या। इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस अधिनियम को अमेरिका द्वारा साल 2017 में पारित किया गया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस का उपयोग करते हुए उन देशों को दंडित करना है जो मुख्य रूप से रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान से संबंध रखते हैं, उनके साथ ट्रेड करते हैं या एक क्लोज रिलेशन रखते हैं। इस अधिनियम को पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में पारित किया गया था। हालांकि दिलचस्प बात ये थी, खुद डोनाल्ड ट्रंप ही इस अधिनियम के विरोध में थे। हालांकि ट्रंप को कांग्रेस के दबाव में आकर इस पूरे अधिनियम पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। अब इस अधिनियम के प्रावधानों की बात करें तो इसकी धारा 231 के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन देन में शामिल व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। यानी अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि किसी देश का कोई व्यक्ति रूस या फिर कुछ देशों जैसे नॉर्थ कोरिया या ईरान के साथ महत्वपूर्ण लेन देन रखता है तो वो उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब इस पूरे स्टेटमेंट में एक शब्द काफी महत्वपूर्ण है, वो है महत्वपूर्ण लेन देन यानी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। ये शब्द हमें बताता है कि इस अधिनियम के तहत केवल उन्हीं देशों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिनके रूस के साथ एक महत्वपूर्ण लेन देन है। अगर किसी देश के साथ किसी व्यक्ति का नॉर्मल ट्रांजैक्शन है तो जाहिर है कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। प्रतिबंध तब लगाया जाएगा जब ट्रेड या ट्रांजैक्शन काफी बड़ा हो और उससे अमेरिका के हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके अलावा काटसा के अधिनियम की धारा 235 के तहत 12 तरह के प्रतिबंधों का जिक्र किया गया है और यदि अमेरिका किसी देश पर या किसी व्यक्ति पर काटसा अधिनियम को लागू करता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि उस व्यक्ति पर या देश पर कम से कम 5 प्रतिबंध लागू करे। यानी अगर किसी देश पर काटसा लागू होता है तो कम से कम 5 रेस्ट्रिक्शंस लागू किए जाएंगे। 5 से ज्यादा भी लागू किए जा सकते हैं लेकिन 5 से कम नहीं होंगे। अब जानते हैं कि इससे भारत को क्या खतरा था। दरअसल अमेरिका का काटसा भारत और रूस के बीच चल रहे S-400 वायु रक्षा मिसाइल तंत्र के सौदे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि इस कानून के माध्यम से अमेरिका उन देशों को प्रतिबंध करता है जिसने रूस के साथ रक्षा सहयोग में समझौता किया है। भारत ने रूस से S-400 समेत कई रक्षा सौदे खरीदे हैं, जिसकी वजह से काटसा के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन इस कानून में अब भारत सहित इंडोनेशिया और वियतनाम को छूट देने की बात की जा रही है। चलिए जानते हैं कि भारत को ये छूट किस वजह से दी जा रही है। दरअसल ओबामा प्रशासन ने भारत को रक्षा संबंधों में सामरिक भागीदार यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा दिया है, लेकिन काटसा कानून के लागू होने से ये दर्जा अप्रासंगिक होता जा रहा था। इसके अलावा अमेरिका ने महसूस किया है कि भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंधों में काफी तेजी आई है। यदि सैन्य या रक्षा उत्पादों के संदर्भ में देखा जाए तो पिछले 3 वर्षों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तरह मौजूदा काटसा कानून दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्ते के लिए भी खतरनाक रूप में देखा जा रहा था। भारत विश्व का सबसे बड़ा सैन्य सामानों का खरीदार है। ऐसे में इस कानून के माध्यम से अमेरिका सबसे बड़े बाजार से वंचित रह जाता। इसके अलावा ये कानून अमेरिकी निवेश और घरेलू रक्षा उद्योगों को भी प्रभावित कर रहा था। अब समझते हैं कि आखिर इस छूट के मायने क्या हैं। भारत को काटसा से छूट दिए जाने से भारत अमेरिकी संबंधों की गहराई का पता चलता है। साथ ही ये इस बात की ओर भी इशारा है कि भारत की बैकडोर डिप्लोमेसी काफी सही तरीके से काम कर रही है। इस छूट के माध्यम से वो सबसे पहले भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे S-400 मिसाइल तंत्र की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। साथ ही रूस समर्थित रक्षा उपकरणों की मरम्मत को भी आसान बनाएगा। अमेरिका के नजरिए से देखा जाए तो ये बेल्ट एंड रोड पहाल दक्षिण चीन सागर में चीन का दबदबा, ट्रेड वॉर आदि के रूप में चीन को बढ़ाने से रोकने और भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप स्थापित करने हेतु उसकी प्रक्रिया भी मानी जा रही है। इसके अलावा ये भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर भारत से रिश्ता खराब ना हो, इसीलिए अमेरिका को आखिर झुकना ही पड़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही इस चैनल को फॉलो करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़े हर टॉपिक के बारे में
आप तक उपयोगी जानकारी यूं ही पहुंचती रहे। धन्यवाद।